अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत और आसान स्टिच बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है लिनन स्टिच। इसको ग्रेनाइट या मॉस स्टिच भी कहते हैं। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ आता है और ये हर तरह के प्रोजेक्ट्स, जैसे आप कोई शॉल, ब्लैंकेट, स्वेटर्स, कुछ भी जो है आप बनाना चाहें तो इससे बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये इसका आता है टेक्सचर। ये देखिए, ये इस तरह इसका डिज़ाइन आता है। ये एक रोज़ में इस तरह सारी ये आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये मैं बनाऊंगी स्लिप नॉट, और उसके बाद कोई से भी ऑड नंबर में आप चेन्स बना सकते हैं। जितना जो भी आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके चेन्स जो हैं वो ऑड नंबर में होने चाहिए। तो मैं जहाँ जो है ये 13 चेन बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक छोटा सा सिर्फ सैंपल बनाकर जो है दिखाना है। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने चेन्स जो हैं ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ 13 या 13 चेन। ये देखिए, मैंने बना लिए हैं यहाँ 13 चेन। अब स्टार्ट करते हैं अपने इसको स्टिच को। तो ये देखिए, ये इसकी सीधी साइड है, हमें इसके उल्टी साइड से शुरू करना है। तो हुक से आपने तीसरा जो होगा ना वो चेन, उसकी उल्टी साइड वाला, वहाँ से आपने एक बनाना है सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए, और फिर इसके बाद एक चेन बनाना है। अब इससे अगला वाला जो है ये स्किप करना है हमने, और नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और एक चेन। यही पैटर्न जो है ये इसमें लिनन स्टिच का जो है कि ये आपने एक स्किप करना है। पहली रो जो होगी, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये चेन जो आपने बनाई है इसके उल्टी साइड पे बन रहा है। तो ये जो इसके पीछे हुक से बने होते हैं इनके अंदर बना रहे हैं। एक स्किप करेंगे और उससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और उसके बाद एक चेन। इसी तरह ये देखिए, इससे अगला वाला स्किप करेंगे और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक चेन। ये देखिए, इसी तरह ये हम करते जाएंगे और एंड पर पहुंच गए। ये देखिए, अब 2 रह गए हैं तो मैं एक स्किप करूंगी और लास्ट के अंदर जो है ये एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी और उसके बाद यहाँ मैंने एक चेन बना दिया और यहाँ ये मेरी पहली रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इस तरह इसका टेक्सचर आता है। तो अब दूसरी रो शुरू करते हैं। इसके लिए 2 चेन बनाने हैं। एक चेन मैंने बना लिया है। अब इसके बाद ये दूसरा चेन, तो यहाँ 2 चेन आपके आनी चाहिए जब भी आप नेक्स्ट रो जो है शुरू करेंगे। अब जो पैटर्न होगा इसका, ये देखिए, अगर आप देखें तो मैंने बीच में एक एक सिंगल क्रोशिया वो चेन बनाया था। तो जो चेन वाला गैप होगा, ये देखिए, सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर जो चेन बनाया था उस चेन में से जो गैप बनाया, ये देखिए, इस गैप के अंदर जो है ये मैंने अब अपना दूसरी रो का जो है ये स्टिच बनाना है। ये देखिए, यहाँ इस गैप के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी और एक चेन बनाऊंगी। पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ अब थोड़ा सा ये है कि हमने गैप्स में बनाना है। ये देखिए, ये जो एक चेन का गैप था इसके अंदर अब मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी और एक चेन बनाऊंगी। इसके बाद अगले 2 स्टिचेस के दरमियान फिर जो चेन का गैप है इसके अंदर फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक चेन। ये देखिए, ये इस तरह आएगा। ये देखें, ये इस तरह की इसकी शेप बनेगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये देखिए, अगले गैप के अंदर मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी जो चेन का गैप है और एक चेन। इसके बाद ये देखिए, 2 स्टिचेस के दरमियान जो चेन का गैप है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक जो है ये चेन। फिर इससे अगले गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक चेन। ये देखिए, ये इस तरह इसका ये ना सारा पैटर्न जो होगा ये होगा। तो अब ये जो इसका यहाँ मैंने 2 चेन बनाए थे, अगर आपको ने देखा हो तो 2 चेन बनाए थे मैंने। इन 2 चेन के अंदर जो होगा ये मेरा लास्ट स्टिच बनेगा। तो यहाँ भी इन 2 चेन के अंदर जो है मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया है और उसके बाद जो है ये देखिए, ये यहाँ जो है दूसरी रो कंप्लीट हुई है। अब यहाँ मैंने 2 चेन बनाने हैं क्योंकि मुझे अगली रो अपनी स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से सेम इसका पैटर्न जो होगा। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये देखिए,
यहाँ जो है ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा, जो चेन का एक गैप है, ये मैं इधर नहीं डालूँगी बल्कि इस गैप के अंदर जो है यहाँ बनाऊँगी। तो वही पैटर्न सेम रिपीट होगा, सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक चेन थ्रू आउट। सारे जो है आपका प्रोजेक्ट जो भी होगा, आप लिनन स्टिच से या ग्रेनेट या मॉस स्टिच से जो भी पैटर्न बनाएंगे, उसके लिए वो जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसके लिए पैटर्न सेम ही रहेगा कि दोनों स्टिचेस के दरमियान जो एक चेन का गैप है उसके अंदर आपने स्टिच बनाना होगा। यानी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और फिर उसके ऊपर एक चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और उसके ऊपर एक चेन, फिर ये देखिए सिंगल क्रोशिया स्टिच। और ये जो चेन बनता है ये नेक्स्ट रो में यही चेन जो होगा इसी चेन के गैप में आपने फिर अपना अगली रो जो है आपने बनानी होगी। ये इसलिए एक चेन बनाई हूँ बीच में। ये देखिए अब ये लास्ट में पहुँच गए हैं इसकी रो के। ये जो 2 चेन बनाए थे इसके अंदर बना रही हूँ मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए यहाँ इससे अगली रो जो है ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो जब भी आप शुरू करें तो आपको 2 चेन बनाने होंगे, 2 चेन बना के फिर हम नेक्स्ट रो में जाएंगे। तो ये देखिए दोनों जो स्टिचेस के दरमियान एक चेन का गैप होगा, इन सब के अंदर जो है एक एक ये स्टिच, इसी तरह मॉस स्टिच या आप लिनन स्टिच, ग्रेनेट स्टिच ये बनता जाएगा। तो ये देखिए अब इस बीच में एक चेन के गैप में ये सिंगल क्रोशिया स्टिच और ये एक चेन, ये देखिए फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक चेन। इसी तरह सारी जो है थ्रू आउट आप यही पैटर्न रिपीट करेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत, इसका देखिए ये एक लाइन में जो है ये इस तरह आते जाएंगे। ये देखिए कैसे ये खूबसूरती से आ रहे हैं। तो बस यही पैटर्न रिपीट करना है आपने थ्रू आउट। सारे गैप्स के अंदर जो है एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक एक चेन बनाते जाना है। और मैं थोड़ी सी आपको और मज़ीद रोज़ बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको ज़रा ओवरऑल इसकी लुक जो है ये आपको नज़र आए। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ अभी। ये देखिए ये मैंने इसकी काफ़ी सारी और रोज़ बनाई हैं। ये देखिए आप कितना स्मूथ और एक स्ट्रेट लाइन में जो है ये पैटर्न जा रहा है ऊपर की तरफ, और कितना थिक पैटर्न है, स्ट्रेचेबल है ये बहुत ज़्यादा। ये देखिए और दोनों तरफ से सेम पैटर्न आएगा। आप कोई भी साइड आप जो है वो कर सकते हैं, जो आपको ज़रा थोड़ी स्मूथ लगे या सही जिसमें स्टिचेस की शेप आ रही हो तो वो आप कर सकते हैं, मगर दोनों तरफ आपका पैटर्न जो होगा वो सेम ही रहेगा। ये देखिए ये बिल्कुल एक लाइन में जो है ये सारे स्टिचेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये स्टिच जो है, ये आप स्ट्रेचेबल भी है। इससे स्वेटर्स वगैरह या इस तरह की अगर आप चीज़ बनाना चाहें तो ये देखिए ये खींचने से कितना ये स्ट्रेच हो रहा है और बीच में कोई गैप नहीं आता। ये बहुत जो है थिक पैटर्न बनता है आपका। तो ये देखिए इसकी ये फाइनल लुक है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टिच और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मैं किसी और वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।